हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है झारखंड के इम्पॉर्टेंट रिवर्स। आपको भी फ्रेंड्स पता है कि झारखंड के जो तमाम रिवर्स हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो झारखंड की नदियाँ हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड के तमाम एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इससे क्वेश्चन, नदी से क्वेश्चन रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आपके मन में अगर डाउट होगा कि रहते हैं क्वेश्चन या नहीं रहते, तो मैं आपको बता देती हूँ, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज हमारा रिवर का सेकंड सेशन होगा, सेकंड क्लास है हमारा, और आज हम लोग इस वीडियो को, रिवर का टॉपिक आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। अगर आपको दिक्कत होता है कुछ कुछ याद करने में, तो हम लोग ट्रिक वाइज भी हम लोग इसमें याद कराएंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में ही सारे आपको याद हो जाए। जो भी हमारा रिवर चल रहा है, रिवर, हम लोग तमाम रिवर के बारे में पढ़े हैं, और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में ही आपको सारा कुछ याद हो जाए, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ये जो रिवर दिख रहा है, ये सोन नदी है। ये सोन नदी है। देखिए, मैं पिक्चर्स भी लेकर आई कि आपको इमेज देखकर भी याद करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं इमेज को भी लाना ज़्यादा ज़रूरी समझी। और ये हमारा पुनपुन नदी है। तो हम लोग इमेज को भी देखेंगे और साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए हम लोग पहले सोन नदी को जानते हैं। सोन नदी का इमेज देखिए, सोन नदी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल, हम लोग जानते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल है। इसकी मुहाना गंगा नदी है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 9030 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल है। उपनाम, सोन नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो सोनभद्र और हिरनवा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन रिवर के बारे में कैसे पूछा जाता है। पहले तो पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल लंबाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सहायक नदियाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाह क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुहाना के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला जुलाकर दो तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि उद्गम स्थल याद करना ज़रूरी है, कितनी लंबाई है, और अपवाह क्षेत्र और सहायक नदियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान में ही रखकर ही आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी। इसका मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी है। कुल लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र 9030। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, और उपनाम से हम लोग जानते हैं सोनभद्र और हिरनवा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख रहे हैं, टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सोन नदी से। आप प्रीवियस ईयर उठाकर अगर देखिएगा झारखंड का कोई भी एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं फ्रेंड्स। इसीलिए ये टोटल चीज़ आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग चलते हैं उत्तरी कोयल नदी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं उत्तरी कोयल नदी। इसका उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग पिस्का से है। इसका मुहाना जो है वो सोन नदी है। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ जो है वो औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। तो हम लोग सहायक नदियाँ के बारे में फिर से जानते हैं, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। चलिए फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग पिस्का से है। मुहाना जो है वो सोन नदी है। कुल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं पुनपुन नदी की ओर। पुनपुन नदी, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे फ्रेंड्स। प से पुनपुन और प से पलामू। प से पुनपुन, प से पलामू। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल तो पलामू। प से पुनपुन, प से पलामू। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्रिक समझ में आपको आए होंगे। प से पुनपुन, प से पलामू, इसका उद्गम स्थल
गंगा नदी, कुल लंबाई जो है वो 200 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ जो है वो दरघा व मोरहर, ये दो ठो सहायक नदियाँ हैं। झारखंड पलामू की जो सहायक नदियाँ हैं वो दरघा व मोरहर है। इसका उपनाम हम लोग जानेंगे कीकट और बमागधी। कीकट और बमागधी को हम लोग पुनपुन का उपनाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। पुनपुन का उद्गम स्थल प से पुनपुन, प से पलामू, ये हमारा ट्रिक है, कोरिलेट हो रहा है। मोहाना गंगा नदी, कुल लंबाई 200 किलोमीटर, सहायक नदियाँ दरघा व मोरहर, उपनाम कीकट बमागधी। चलिए अब हम लोग चलते हैं फल्गु नदी की ओर। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी भाग। मुहाना जो है वो पुनपुन है। सहायक नदियाँ जो है वो निरंजना, लीलाजन एवं मोहना। अब हम लोग सकरी नदी की ओर आते हैं। सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ ये बताना चाहूँगी कि झारखंड के मैक्सिमम जो उद्गम स्थल जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ही, मतलब छोटा नागपुर के पठार से ही बहुत सारी नदियाँ निकलती है, मैक्सिमम नदी। सकरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना जो है वो गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो किऊल और मोरहर है। इसको उपनाम सुमागधी से हम लोग जानते हैं। देखिए, सकरी नदी का उपनाम सुमागधी, स से सकरी, स से सुमागधी। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, स से सकरी और स से सुमागधी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना जो है वो गंगा का ताल क्षेत्र है। सहायक नदियाँ किऊल और मोरहर है। इसका उपनाम हम लोग जानेंगे सुमागधी, स से सुमागधी, स से सकरी। चलिए हम लोग बूढ़ा नदी की ओर आते हैं। बूढ़ा नदी को हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये सब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा नदियाँ हैं, ये याद करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से ही याद करें कि बिल्कुल भी थोड़ा सा हिंट हो और एकदम याद आ जाए। तो बूढ़ा नदी, ये बूढ़ा जो हम लोग, ये जो साउंड आ रहा है बूढ़ा का, तो बूढ़ा से हम लोग बूढ़ा को ही हम लोग इमेजिन करते हैं। मान के चलिए कि 75-80 साल का कोई बूढ़ा है, वो महुआ टाड़, मतलब महुआ गाछ हम लोग इसको समझते हैं, महुआ गाछ। और लातेहार, लातेहार का मतलब हम लोग लात से इसको हम लोग लातेहार मतलब लात, पैर को हम लोग लात भी बोलते हैं। लात, जैसे जानते हैं ना देहात, देलात, तो वैसे लातेहार को हम लोग लात से भी समझते हैं। बूढ़ा आदमी हम लोग इसको इमेजिन कर रहे, धोती पहनता होगा और नीचे से लात दिखता होगा और ये महुआ के गांच के नीचे जाके बैठता होगा। तो इसको इस ट्रिक से हम लोग याद करें कि बूढ़ा एक आदमी है, उसका लात दिख रहा है, धोती पहनता है, उसका नीचे लात दिख रहा है और हिलते डुलते महुआ के नीचे जाके महुआ चुनता है। तो इसको हम लोग ऐसे अगर अगर हम लोग इसको हम लोग अच्छे से अगर इसको इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल हम लोग को याद भी नहीं रखना होगा और याद हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं जो बताई हूँ इसको आप इमेजिन करते हैं तो आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लातेहार मतलब हम लोग लात से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, मतलब पैर को लात भी बोला जाता है। बूढ़ा आदमी है, धोती पहनता है, नीचे लात दिख रहा है, पैर को लात बोलते हैं और हिलते डुलते जाता है, महुआ गांच के नीचे महुआ चुनता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। इसकी जो मुहाना होती है उत्तरी कोयल होता है, अपोहा जो क्षेत्र है लात, वही लात से आप उसी को डिनोट कर लीजिए कि हम लोग लात को किस सेंस में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी था, आज का हमारा रिवर टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप ये सारे ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा वर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसको याद कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। मैं हमेशा आपके लिए न्यू वीडियोस हमेशा लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। आपके एग्ज़ाम होने तक मैं सारे टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ आपको मिल जाए, आपको टाइम से आपको मिले नोटिफिकेशन और आप उसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।